हेलो मित्रों, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि एक कहानी टाइप में हिस्ट्री को पढ़िए आप। जब तक आप कहानी के रूप में नहीं इसे उतारेंगे तब तक भूलते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी बौद्ध धर्म के एक राजा हैं, उन्हीं के विषय में है कि वास्तव में शाक कुल एक था और शाक कुल के राजा सुशोधन थे और इनकी पत्नी का नाम महामाया था। तो कहा जाए कि जो शाक कुल के राजा थे, इनके विषय में सभी लोग जानते होंगे कि ये राजा ने काफ़ी विन्नतें की, तब जाकर इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। यानी काफ़ी इनने पूजा पाठ, कई धार्मिक स्थानों पर गए, लोगों ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और एक सन्यासी ने यह आशीर्वाद दिया था कि आपके यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन जो पुत्र होगा वो आपके साथ 29 वर्ष तक ही साथ रहेगा। अब ये खुशी तो थी, एक तरफ गम भी था। मित्रों, जब इनके पुत्र हुआ तो इन्होंने पूरे दरबार में, अपने साम्राज्य में खूब धूमधाम से उत्सव मनाया। और ठीक जन्म के 7वें दिन बाद उनकी महामाया, उनकी जो पत्नी थी, वो खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों बहुत दुखी थे, कारण ये पुत्र हुआ वो भी 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देगा, पत्नी थी वो भी 7वें दिन जन्म के मृत्यु हो गई। अब ये बहुत चिंतित रहते थे। इनका लालन पालन बहुत लाड़ प्यार से हुआ। इनकी मौसी जो थी गौतमी प्रजापति, उन्हीं ने किया था। और कहा जाए कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला यही थी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी बनता है। और जब सुशोधन ने ये देखा कि बच्चा जब 29 वर्ष में घर छोड़ देगा तो क्यों न इसे गृहस्थ आश्रम में डाल दिया जाए, यानी गृहस्थ आश्रम यानी कि विवाह कर दिया जाए। हो सकता है कि पारिवारिक बंधनों में जब आ जाए तो ऐसा कुछ परिवर्तन हो कि घर ना त्यागे। तो मित्रों ऐसे ही किया कि इनका 14.5 वर्ष में विवाह होता है। विवाह होने के ठीक 29वें वर्ष की रात, वो काली रात थी उनके लिए, क्योंकि भविष्यवाणी जो हुई थी, तब उन्होंने अपने जितने दरबारी सेनापति लोगों से ये कह दिया था कि आज की रात आप लोगों को सोना नहीं, जागना है और कोई मेरा बेटा बाहर न जा पाए। मित्रों, जो पहले भविष्यवाणी होती थी और कहा जाए वो भविष्यवाणी सही भी होती थी। और ऐसा ही हुआ कि 29 वर्ष के जैसे हुए उस रात को ये, इनके सेना जितनी थी सब सेनापति सो गए, इनके पिता भी सो गए। वो तो रात भर जागने का प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वो भी सो गए और वो घर त्याग देते। यहाँ तक कि इनकी जो पत्नी थी वो भी जागने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सो गई। पुत्र राहुल था, वो भी सो गया। और जब ये घर छोड़कर काफ़ी दूर निकल जाते हैं, खोजते खोजते इनके जब पिता सवेरा हुआ तो इनके पिता ने अपनी जब सेना को देखा तो सब सेनापति सो रहे थे और उनसे कहा कि आज मैंने कहा था कि आप लोग जागना, लेकिन ये सब क्या हो गया, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ। चिल्लाने लगे और उस रास्ते की ओर दौड़ पड़े। पूरी सेना लगा दी। बाद में जाके खोजते खोजते बाद में इनका बेटा मिलता है। और मित्रों, जब पुत्र मिला और पुत्र से आग्रह किया कि बेटा मेरे मरने के बाद ये राजपाट कौन संभालेगा, घर वापस चलो, आपका इतना बड़ा साम्राज्य है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पिता बस हम लोग का इतने दिन का ही साथ था, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। और मित्रों, इसी जगह कहा जाए जब घर 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में,
और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो यानी कि ये याद रखना 80 वर्ष तक ही जीवित रहे थे। तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है, कभी डेट पूछ दी जाए तो ध्यान देना यहां पर। अब देखो, जब घर छोड़ा जब घर छोड़ा तो महाविनिस्मरण कहते हैं, ठीक है। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ये घर छोड़ा था। जब घर छोड़ा और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो तथागत उपदेश दिया तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ये चीजें याद रखना। देखो, महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या की, कहा जाए कठिन तपस्या करने के बाद इनको 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक। और इनके जो थे 5 सन्यासी, वो घर साथ छोड़ दिए थे। और ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान अगर प्राप्त तो बौद्ध गया में। बौद्ध गया, ये गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस वजह से बौद्ध गया नाम। और कहा जाए कि बुद्ध पूर्णिमा, ये दिन कौन था? पूर्णिमा दिन था। पूर्णिमा के दिन ही इन्हें जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था और मृत्यु हुई थी, तो इसे वजह से बुद्ध पूर्णिमा नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? ये बहुत पूछा जाता है। पहला उपदेश की बात करें तो पहला उपदेश बनारस में दिया था, इसे वाराणसी भी कहते हैं। दूसरा देखो, बनारस में पहला उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये बहुत पूछा जाता। सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? तो कौशल की। कभी कभी कौशल दे देते, कभी कभी श्रावस्ती दे देते, ठीक है। इसके बाद वत्सराज की राजधानी जो थी कौशाम्बी। यहां से आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन और बौद्ध धर्म से संबंध रखती थी। जैन और बौद्ध धर्म से संबंध कौन सी जगह थी जो दोनों धर्मों से? तो यही कौशाम्बी थी, ठीक। कौन थी? तो कौशाम्बी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अब यहां पर देखो, यहां दूसरी चीज सम्यक। जब सम्य इसमें लगाएंगे, सम्यक शब्द जोड़ देंगे दृष्टि, तो दृष्टि महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि दृष्टि आपकी जो होनी चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए, सही जगह पर होनी चाहिए, यानी गलत नहीं आपकी दृष्टि जानी चाहिए। जो चीज़ देखें उससे सही ढंग से देखें, यानी कि गलत विचार की निगाहों से ना देखें। वाणी यानी कि जो बात करें वो ऐसी करें कि दूसरे को कष्ट ना हो। संकल्प ले लेना चाहिए कि मुझे ये करना है तभी कर पाएंगे। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनका सबका अपना अर्थ है। दृष्टि, संकल्प, दृष्टि है, वाणी है, संकल्प है, कर्मांत है, अजीव है, व्यायाम है, स्मृति और समाधि। ये अष्टांग, ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना। महात्मा बुद्ध वास्तव में एक जगह ऐसी थी जहां अलार कलाम, अलार और कलाम, ये इनके पहले गुरु थे, यहीं से मिलते हैं। और कहा जाए कि यही के इसी बाद
ये यहाँ से निकल मतलब उनसे आशीर्वाद लिया और तब ये जाते हैं, तभी तो ये गया गए और वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौशल से यहाँ पहुँचे तो गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और कहा जाए महात्मा बुद्ध ने यानी कि कई जगह उपदेश दिए, प्रचार का केंद्र भी बनाया अपना। ठीक है, राजगृह को अपना प्रचार का केंद्र बनाया था, राजगृह को अपना धर्म प्रचार का केंद्र बनाया था, राजगृह को। ठीक, तो यह भी कई बार पूछा गया है, तो ये आप लोग याद रखना। और कहा जाए कि 3 नदियां हैं जो इनके जीवन से संबंध रखती हैं। उनोमा नदी है, निरंजना नदी है, नदी, ठीक है, ये याद रखना, और हिरणावती नदी है। देखो मैना नदी यहाँ सिर मुड़वाया था, यहाँ मुंडन संस्कार किया। ठीक है, और निरंजना नदी यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? निरंजना। हिरण्य नदी यहाँ परनिवाड़, महापरनिवाड़। ठीक, देखो महापरनिवाड़ का मतलब है अंतिम, यानी कि यहीं पर मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पर? देखो एक चीज और याद रखना, ये मल्लों की राजधानी एक थी कुशीनगर और एक थी पावा। देखो कुशीनगर यहाँ पर महात्मा बुद्ध के, और पावा में महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो 3 नदी आप लोग ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, और कहा जाए कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 चीजें और याद रखना, बहुत पूछा जाता है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न अक्सर आपने देखा, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहां ना पूछा जाए। महात्मा बुद्ध के समय 4 बौद्ध संगीतियां, देखो 4 बौद्ध संगीतियां। दूसरी चीज आनंद उपाली का आप पहले जान लीजिए, आनंद और उपाली इनके प्रीशिष्य थे। आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश किसके कहने पर दिया गया? तो आनंद के कहने पर। उपाली यह भी इनका प्रीशिष्य था। ठीक, अब यहां पर 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई, और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। ठीक, देखो यहां पर राजगृह में हुई तो अजातशत्रु था। कौन था? तो अजातशत्रु राजा था। वैशाली में जब हुई थी तो काला शौक था। कौन था? तो काला शौक था। और पाटलिपुत्र में हुई तो अशोक था। कौन था? राजा अशोक था। कुंडलवन कश्मीर में हुई तो कनिष्क राजा था। इन राजाओं के समय 4 बौद्ध संगीतियाओं का आयोजन किया गया था। 84,000 स्तूपों का निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। 84,000 स्तूप बनवाए थे। किसने? अशोक ने, महात्मा बुद्ध के याद में, तो यह भी याद रखना। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था, तो यह भी याद रखना। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म से यहाँ कई प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न और जो बनते हैं जरा उनके विषय में आप लोग देखिए, जैसे और क्या पूछा जा सकता है। जन्म से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे गृह त्याग,
गृह त्याग में इन्होंने क्या देखा था? घोड़ा। ठीक है। और इसके बाद ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो पीपल, पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष था। और निवाड़ पदचिन्ह है, पदचिन्ह है। और निवाड़ के बाद मृत्यु जो है स्तूप है, मृत्यु स्तूप। यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये चीज याद रखना। तो महात्मा बुद्ध वास्तव में एक बार एक राजा ने आग्रह किया कि मेरे यहां भी आपको आना है, चूंकि मेरी बहुत इच्छा है कि अगर मेरे राज पर आपके पदचिन्ह पड़ जाएंगे, मेरा भी राज्य धन्य हो जाएगा। ऐसे राजा थे। लेकिन प्रघोत, वो राजा कौन था? प्रघोत। प्रघोत ये कहां का राजा था? तो उज्जैन का। तो यहां पर महात्मा बुद्ध खुद ना गए, महाकचायन को भेजा था। महाकचायन ये इनका शिष्य था, इसी को भेजा था। और इसी शिष्य ने प्रघोत को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। ठीक। बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो महाकचायन। यह भी कई बार पूछा जाता है, दीक्षा दी थी। ठीक है। तो प्रघोत की बेटी का विवाह जो है उज्जैन से हुआ था। ये कहां का राजा था? कौशाम्बी का था। तो बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो सभी धर्मों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई थे और सभी धर्मों की प्रशंसा करता था। बौद्ध धर्म में कट्टरता नहीं थी। तो ये चीज याद रखना। तो इसी तरीके से आपका जैन धर्म भी है। बौद्ध धर्म के तरीके से अगला टॉपिक आपका जैन धर्म आएगा। तो मित्रों अभी हम जैन धर्म के विषय में भी आपको बताएंगे। यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियों का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। और कहा जाए चौथी जो बौद्ध संगीत थी, यहीं पर हीन यान महायान 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक। चौथी बौद्ध संगीत में। तो आगे अभी हमें आपको और बताना है जैन धर्म के विषय में। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।